जैसी इंसान संगति करता है वैसा ही उस पर रंग चढ़ जाता है। जैसी संगत वैसी रंगत। कदली सीप भुजंग मुख और स्वाति एक गुण तीन। जा की जैसी संगति वैसा ही फल। जो जैसी संगति करता है उसको वैसा ही उसका फल मिलता है। जिस प्रकार से आकाश से नक्षत्र की बूंद जो आके गिरती है वो बूंद बड़ी पवित्र होती है, उसमें कोई मिलोनी नहीं होती। लेकिन जिस चीज़ के साथ वो आके मिल जाती है वो वैसी ही बन जाती है। कदली कहते हैं केड़े को। केड़े के अंदर वो बूंद आके गिरती है तो कपूर बन जाती है। वही बूंद समुद्र में सिप्पी के मुंह में आके गिर जाती है तो मोती बन जाता है। अगर वही बूंद सांप के मुंह में गिर जाती है तो जहर बन जाती है। बूंद तो एक ही थी, लेकिन जिसकी भी संगत उसने करी उसी का रंग उस पर चढ़ गया। तुलसी साहब जी ने ये कही है कि अच्छी बात यह है कि संगत साध की कहो। साध साधु में अंतर होता है। साधु तो वो है जिसने साधन करके एक आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा पद प्राप्त कर लिया। साध वो है जो अभी उस काम में लगा हुआ है, अभी वो साधु बनने के लिए प्रयत्नशील है। तो इसलिए कही कि संगत साध की करने से तुम्हारा आत्मज्ञान उपजेगा। आत्मज्ञान क्या है? दुनियादारी की चीज़ों का जो भी, चाहे आप आकाशीय चीज़ है, चाहे भूमि पर जीव जंतु पशु पक्षी वनस्पति जो भी चीज़ है, या और भी चीज़ों की जिनकी खोज करते हो, उन चीज़ों के ज्ञान को छोड़ के विज्ञान एक अलग चीज़ है। इस संसार के सभी पदार्थों के बारे में उनकी जानकारी लेना, वो किस काम आते हैं, उनका क्या सुख है, तो वो भी ज्ञान तो है, ज्ञान है। महापुरुषों ने भी ये कही है, और ज्ञान सब ज्ञाननी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। तो उस आत्मज्ञान के बारे में कही है जो हमें वो भेद दे दे कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या है। ये आत्मज्ञान है। हम अपने बारे में नहीं जानते, हम अपने बारे में नहीं खोजते, दुनियादारी की चीज़ों के बारे में बड़ी खोजबीन करते हैं, और उनकी खोजबीन करके उनकी कमियों को निकाल के हर चीज़ का हमने काफ़ी सुधार भी किया है। कहीं नई नई फसलें हमने ईजाद कर ली, जीव जंतुओं के कैसे कैसे हमने बदल के उनके अलग अलग रूपों में उनको बना लिया। कितनी और दूसरी चीज़ें हैं आदमी अपनी बुद्धि से ज्ञान से, लेकिन वो ज्ञान क्या काम आता है? वो इसे जीव के लिए, उसके भलाई के लिए या उसको सुख देने वाला नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए वो इस शारीरिक और मन के लिए सुख देता है, लेकिन आत्मा को कुछ नहीं मिलता। आत्मा को जो ज्ञान मिलता है, आत्मा की खुराक है आत्मज्ञान। वो ज्ञान महापुरुषों से, संतों से, साधुओं से, फकीरों से, तपस्वियों से, उनसे हासिल होता है। तो तुलसी साहब कहते हैं कि तुम साध की संगत करोगे तो तुम्हें बहुत लाभ होगा। किस प्रकार से वो उस बात को सिद्ध करते हैं कि अभी संग का कैसे असर पड़ेगा? कहते हैं जल देखे सूची उपजे।
अगर जल के पास जाओगे तो शुद्धता याद आएगी, क्योंकि कोई तुम्हारे हाथ पैर मिट्टी गंदगी से भर के हैं, पानी से धो के पवित्र हो जाते हो, वो पवित्र कर देता है। जल अगर नहीं होता तो पवित्र कैसे करते? वैसे तो प्रकृति का अजीब खेल है, बताऊँ आपको। ये 5 तत्व हैं, मिट्टी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये सारी की सारी चीज़ें पवित्र करने वाली हैं। जो भी चीज़, कोई चीज़ अपवित्र होती है, जल से धो लेते हो तो साफ़ हो जाती है। कोई बर्तन तुम्हारा खराब होता है, मिट्टी से मांज लेते हो तो साफ़ हो जाता है। 2 तत्व हो गए, मिट्टी और जल। तीसरा है अग्नि। कोई भी धातु पर जंग चढ़ जाता है, उसको अग्नि में तपाने के बाद फिर उसको नए जैसा बना लेते हो। सुनार सोने को देखो कितनी बार घट के तोड़ के और जला के क्या क्या बनाता है। ये अग्नि भी उनको पवित्र कर देती है। फिर वायु इसी प्रकार से किसी चीज़ के अंदर मिलोनी हो जाती है, हवा में बरसा लेते हो, दूसरी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं, जो चीज़ चाहते हो वो साफ हो जाती है। और 5वां है आकाश। इसमें आकाश ये गैस भरी हुई है, तो जिस चीज़ गैस की हमें ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन गैस के सहारे हम जिंदा है, सांस लेते हैं। तो वो काम आकाश में जो आखिरी तत्व है, 5वां तत्व है, वो उन गैसों को बदल के हमें देता है, जिससे जीते हैं। ये 5 तत्व शुद्ध करते हैं। लेकिन यहाँ नाम ये लिया कि वो हर कोई उसके बारे में अच्छी तरह जान सकता है कि जल के देखने से सूची उपजती है। और साधु देखोगे तो साधु देखने में, चाहे वो साधु कुछ भी ना जानता हो, अगर उसने भगवा भेष धारा है, दाढ़ी रखी है, सिर पे बाल हैं, हाथ में माला है या त्रिशूल है, तो क्या देखोगे आप? कहोगे चाहिए नकली बाणा बना लेते हैं, उनको भी कहते हो साधु है। चाहे वो साधपना ना करता हो, कोई साधन ना करता हो। साधु की परिभाषा तो यह है कि साधु सोई जो साधन करता तज के आलस वाद विवादा। साधु उसको कहते हैं जो आलस और वाद विवाद को छोड़ के साधन करता है। साधन का मतलब नाम की कमाई, भक्ति करता है, आत्म चेतन को जगाता है, आत्म ज्ञान को प्राप्त करता है, अपने अंदर में झांकता है, बाहर की चीज़ों से ध्यान हटा के और अपनी अंदर की जो खोज करता है वो आत्मज्ञान है। तो कहता है कि वो आत्मज्ञान इस तरह से उपजेगा कि जिस प्रकार जल संगत साध की करोगे, जल की करने से तुम्हें सूची मिलेगी। जल देखे सूची, साधु के देखने से ज्ञान उपजेगा। माया देखोगे तो लोभ उपजेगा। धन देने से जिसको धन मिल जाता है ना, धनी लोगों के काम नहीं देखे, क्या करते हैं कि उनके पास अनाप शनाप धन हो जाता है, बाथरूमों में भर देते हैं, पानी की टंकियों में भर देते हैं, डर के मारे के कभी कोई पकड़ डाले, कोई चोर ना ले जाए। ज़मीन को खोद लेते हैं, घरों में गुप्त खजाने बना लेते हैं। आज भी राजा महाराजाओं के खजाने दबे हुए नहीं मिलते क्या? तो लालची, धन का लालच जब हो जाता है तो आदमी की नीयत नहीं बढ़ती है, वो लोभ बढ़ता ही चला जाता है, लोभ बढ़ता ही चला जाता है। चाहे उसको उसके बदले में कितने झूठ बोलनी पड़े, चितनी, चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे उसको टैक्स वाले उसको तंग करें, चाहे पुलिस वाले तंग करें, चाहे चोर उससे छीना झपटी करें, लेकिन वो अपनी आदत नहीं छोड़ता। नहीं तो इंसान को ज़रूरत के मुताबिक जब मिल जाता है तो क्या कर, जीवन की तो 3 ही चीज़ मुख्य रूप से हैं, मौलिक चीज़ जिसके कारण हमारा जीवन निर्वाह हो जाता है। खाने को रोटी होनी चाहिए, सिर ढांपने के लिए छत होनी चाहिए और शरीर को ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। फालतू चीज़ कौन से काम आती है? कफन भी नहीं जाता साथ, उसको भी उतारना ही पड़ता है आखिर में।
तो जब फिर भी वो लालच क्यों बढ़ जाता है। और आगे कहा तिरिया देखे काम। तिरिया देखने का मतलब ये है कि जब इंसान के मन के विचार क्या है कि जैसी चीज़ को देखेगा उसी ढंग से उसके विचार और ख्यालात बदल जाएंगे। औरत को देखने से उसके दूसरे ख्यालों में और तब्दीली आ जाती है। तो इन बातों को पहली बात में यही कहा कि इन चीज़ों को देख लो आप। उनके संग करने से हमारे ये चीज़ हो जाती है। जल को देखने से सूची हो जाती है, साधु को देखने से ज्ञान हो जाता है, माया के देखने से लालच हो जाता है, स्त्री के देखने से काम वासना जागृत हो जाती है। तो भली चीज़ ये है संगत साध की कर ले जिससे तेरे आत्मज्ञान जाग जाए। और आत्मज्ञान जब तेरा जाग जाएगा तुझे ये समझ आ जाएगी कि ये ज्ञान मेरे काम आने वाला है और ये दुनियादारी की चीज़ें मुझे डबोने वाली हैं, नीचे ले जाने वाली हैं, तो उनको त्याग दे। तो इसलिए कहते हैं साधुओं का संग करो। और आगे क्या कही थी दूसरी लाइन में था संतों के संग से और अच्छा गुण के बताया कि देखो और फायदा क्या होगा साधु की संगत करने से। साधु की संगत करने से संतों की संगत से काग हंस हो जा। काग हंस कभी होता नहीं है। ये दो गुणों को तुलना की गई है। काग जो है एक बुरे कर्म करने वाला जीव है। हंस बहुत ही पवित्र और शरीफ जानवर है जो किसी को तकलीफ़ नहीं देता। और कौवा सबको तकलीफ़ देता है। सब जानवरों को साधु कोई ना कोई करता रहता है बदमाशियाँ। सत्संग में जाके तो जीव सुधर जाता है। सतगुरु हर प्रकार से जीव की घड़त करता है, सब दोषों को निकाल देता है। किसी न किसी तरह से जिस ढंग से भी वो जीव सुधरना चाहता है तो उसको ये आत्मज्ञान करवा देते हैं कि भाई संतों के संग में गए। देखो आप में से कितने लोग कोई शराब पिया करता, कोई झगड़ा किया करता, कोई निंदा चुगली करता, कोई जुआ खेलता। अब इन्होंने इन चीज़ों के बारे में जान लिया कि इनसे नुकसान है। कोई मांस मदिरा पीता था, मांस मदिरा जिसके छूट गए, हुक्का पानी, हुक्का बीड़ी तंबाकू छूट गया, बीमारियों से बच गया। कितनी बीमारी लगती है नशा करने से। तो वो काग वृत्ति छूट के हंस वृत्ति हो जाती है, किसी को दुख नहीं देता। और वो इस नियम पर काम करता है कि जीवो और जीने दो। आप भी प्यार से जियो और दूसरों को भी करें। आगे कहा कि जब ये हालत हो जाती है तो हम उन महापुरुषों का धन्यवाद करते हैं। कहते हैं ना संत हमारे माई बाप रे, संत हैं भाई बंद। जब संतों से ही हमारा लेना देना हो गया, अब देखो गलती कोई करता है और मैं आपको रोकता हूँ, आप कह सकते हो क्यों मत करूँगा, मेरी आज़ादी है। लेकिन नहीं, ऐसा आप नहीं कहते। आपको ये पता है कि ये मेरे सुधार के लिए है, मेरी भलाई के लिए है, मेरे कल्याण के लिए है। समझ गए ना। तो इसलिए माई बाप की तरह से हम धमका भी सकते हैं, माँ बाप की तरह से, भाई बंधु की तरह से हम प्यार भी करते हैं। तो कही कि संत हमारे माई बाप रे, संत भाई बंध। जब सारे सब कुछ हो गए हमारे, भाई बंधु भी वही हैं, सखा भी वही हैं, मित्र भी वही हैं, और माँ बाप भी हमारे वही हैं। माँ बाप की तरह से तो हमें प्यार देते हैं, भाई बंधु की तरह से हमारी मदद करते हैं, और मित्र की तरह से जो है हमारी सारी बातों में वो साझी होके हमें सुख दुख के साथी हैं। तो क्या कहा कि और संत मिलावा राम से। और सबसे ऊंची बात क्या है कि जिससे बिछड़े मुद्दत हो गई, कितने युग पलट गए, कब के बिछड़े थे हम, परमात्मा से याद है, किसी को नहीं याद। ये ज़रूर याद है कि पता नहीं कितनी योनियों में धक्के खाए हों,
जब मुश्किल से इंसान का चोला मिला है तो संत सबसे बड़ा उपकार तो ये करते हैं कि प्रभु से हमारा मेल कराते हैं, उनके दर्शन करवाते हैं, उनके चरणों में निवास दिलाते हैं। और हमारा जो यम के फंद थे, यम के फंद क्या थे कि यम तो पकड़ के ले जाता है और हमें जो जो कर्म जैसे हैं उससे योनि में ले जाके डाल देता है, उस और ध्यान ही नहीं करने देता। लेकिन संतों की संगत करी तो हमारी सारी बला टली। संतों के संगत से सब बलाएं टूट जाती हैं, 84 का फंद कट जाता है, हर प्रकार से हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। आगे कही कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी से पुनियाद, देखो कितनी बात कही। कह रहे संगत करो संतों की, एक घड़ी करो, एक घड़ी नहीं कर सकते आधी घड़ी कर लो, आधी घड़ी नहीं कर सकते तो आधी से भी पुनियाद, उससे भी आधी कर लो, और उससे भी आधी नहीं कर लो तो चाहे पल भर का भी संग कर लोगे ना, वो भी जीवन सुधार दे। वो भी कोई ऐसी बात तुम्हें, ऐसी हित की बात होगी कि ज़िंदगी में गीत गाओगे कि मुझे तो ये बात कही थी, मेरा तो ये हो गया। तो कही एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की जो किने सो साध। जो करेगा उसी के सारे काम सफल होंगे। ये संग का असर है। ये तो संतों के संग करने से इस जीव के सारे काज सरते हैं। परंतु बुद्धि जब हमारी दुनियादारी की चीज़ों में लगी, बुद्धि जब हमारे सवार से जुड़ गई, लालच से जुड़ गई, हमारी तृष्णाएं ज़्यादा बढ़ गई, उनका कोई इलाज नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं। उनका भी इलाज अगर करवाना चाहते हो तो इन बीमारियों का इलाज संतों के पास ही है। ना कोई वैद्य इसका इलाज कर सकता, ना कोई डॉक्टर कर सकता, ना कोई हकीम कर सकता है। इन बीमारियों का इलाज करने के लिए ही संत आते हैं। संत जीवों का कल्याण और उद्धार करने के लिए दुनिया में, और जो उनके संग में कौन जुड़ता है? उनके संग में वही जुड़ता है जिन जीवों का अधिकार होता है। जिनका अधिकार नहीं होता, कोई 2 दिन आके चला जाता है, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन, वो जो है कच्ची मिट्टी के घड़े जैसे होते हैं। उनमें अगर पानी डाल के तुम ले जाना चाहो थोड़ी दूर चलेंगे, पानी आ तो जाएगा उसमें, लेकिन रुकेगा नहीं, गल के फट जाएगी। इसी प्रकार से वो जीव हैं, उनका अधिकार नहीं है, भक्ति का अधिकार नहीं है, संतों के पास नहीं टिक पाएंगे वो। लेकिन जो संतों के पास अधिकारी जीव हैं, वो उस पक्के आवे में पकाए जैसे मटके के समान हैं। और जिनको सतगुरु ने घड़ के तैयार किया है, अंदर में हाथ लगा के बाहर थापी मार मार के उसको पका कर फिर अग्नि में कैसे करता है सतगुरु कि जैसे घड़े को कुम्हार थापी मार मार के पहले तो घड़े का रूप देता है, फिर उसको पीट पीट के पकाता है, उसमें भी कच्चा रह जाता है, अग्नि में देता है, और अग्नि में दे के बाहर निकाल के उस पर रंग रोगन करके उसको सुंदर बना के देता है कि वो तैयार हो गया। इसी सतगुरु के संग में जब जाते हो तो वो भी शिष्य की घड़त करते हैं, घड़त करते हैं। बिना घड़त के कच्चा रह जाता है, कच्चा रह जाता है, बिखर जाता है। जब पक्का हो जाता है वो तो टूटेगा तो टूट ही जाएगा, फिर जुड़ता भी नहीं। क्यों? यही मुक्ति है। मिट्टी तो फिर मिट्टी बना लेंगे, मिट्टी का तो फिर दोबारा मिट्टी में उसको घोल के फिर मिट्टी बना ले, कच्चा है वो। लेकिन पक्का तो गया वो, उसका फिर कुछ नहीं बनना, ना गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली कुछ नहीं, वो तो जो था उसका काम पूरा हो गया। इसलिए संतों के संग में जाके आदमी को अपने बुरी नीति, बुरे ख्याल, बुरे विचार छोड़ देने चाहिए। ये निंदा, चुगली, बुराई ये हमें बर्बाद करती है। अच्छे ख्याल, अच्छे विचार रखोगे
वो तुम्हें त्याग देंगी। और जब तक अच्छे विचार नहीं होंगे तब तक आपका आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। चाहे तुम लाख शब्द गाओ, लाख सत्संगों में बैठे रहो, नहीं, जो चीज़ सुनते हो अपने जीवन में उसके ऊपर चलो, उसको अपनाओ। मैं कहता हूँ कि अब बदलते चले जाओगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप करना चाहोगे तो भी आपसे नहीं होगा। ना झूठ बोल पाओगे, ना चोरी कर पाओगे, ना निंदा कर पाओगे किसी की। यूँ कह कि पीछा छूटा, अरे छोड़ देना, क्यों किसी का जिक्र करे, वो अपना करो, तुम अपना करो। चोरी नहीं करोगे, कह दोगे ना भाई क्यों करें, किसके चोरी, हमारे यहाँ नहीं है तो हम क्यों ऐसा करें। इसलिए संतों के संग में जाके जो की भूसी खा, खीर खांड हलवा मिले तो साकेत संग में। संतों के संग में जाके अगर तुम्हें जौ का जो छिलका होता है उसकी रोटी मिले तो भी तुम्हारे लिए अमृत है। और दोस्तों के संग में जाके तो खीर खांड हलवा मिले तो भी वो तुम्हारे लिए जहर है। इसलिए संतों की संगति करो, सत्संग सुनो, जीवन को सफल करो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। राधा।